Hi, this is lecture number 9 for the batch JEE 2023 जिसमें we are going to cover what the normal to the circle is. Basically normal is a line that is perpendicular to the tangent and the normal passes through the center of the circle. And दो लेक्चर पहले हमने ये भी देखा था कि diameter, each and every diameter of a circle is also passes through the center. इसका मतलब ये भी हो गया कि all the diameters can be नॉर्मल टू द सर्कल। अभी निकालते कैसे हैं? बेसिक से फंडामेंटल है। नॉर्मल पास करती है सेंटर से और नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब इक्वेशन निकालते हैं इसका। सपोज देखेंगे, ठीक है, अगर ये बोला गया है, बेसिकली पहले तो एक चीज याद रखना, नॉर्मल हो, टेंजेंट हो, डायमीटर हो, कॉर्ड हो, कुछ भी हो, है तो वो लाइन ही। और लाइन का इक्वेशन निकालने का बेस्ट तरीका, मतलब एक ही तरीका है, तो वो बनता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। यही वो तरीका है जिससे तुम लोग इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर तुमको ये पॉइंट पता है, याद है एओडी में हमने सीखा था इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है m, दैट इज dy बाई dx। अगर तुम्हारे पास टेंजेंट का अगर स्लोप है, तुम उसका उल्टा करा के अगर तुमने साइन चेंज करवाई, तुमको नॉर्मल का स्लोप m मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, एकदम बेसिक से फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन अगर मैं बना दूं। सपोज कंसिडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। एक सर्कल है, ऑब्वियसली इसका सेंटर फिर माइनस जी को माइनस एफ होगा। लिख दो, फिर ये वाला ऐसा सर्कल बनेगा, इसका ऐसा कुछ बनेगा। सेंटर में रहेगा इसका माइनस जी को माइनस एफ और ये वाला रहेगा तुम्हारा रेडियस आर, ये वाला। ठीक है, अब अगर ये सेंटर इसका माइनस जी को माइनस एफ है और ये पॉइंट है यहाँ पे x1 y1। ठीक है, टेंजेंट के इक्वेशन में बना लूंगा x1 प्लस y1 वगैरह फॉर्मूला लगा के, लेकिन मेरे को यहाँ पे नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल मतलब ये लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो ये तो नॉर्मल बन गई क्योंकि ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर है ऐसी। अब कोई मुझको बताएगा इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। इस वाले लाइन का इक्वेशन दैट पासेस थ्रू x1 y1 एंड ऑल्सो माइनस जी को माइनस एफ। तो सबसे पहले मैं इस लाइन का स्लोप बनाता हूं। क्या तुम में से किसी को याद है 2 पॉइंट फॉर्म? 2 पॉइंट अगर दिए हुए हैं तो उसमें स्लोप कैसे निकालते हैं? क्या किसी को याद है? बोलो। m इज इक्वल्स टू y माइनस y1। ये अगर y1 है तो मैं यहाँ पे y1 कर देता हूँ। फिर चाहिए थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। सपोज मेरे को स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और वो नॉर्मल सेंटर से पास हो रही है यहां से। इसका स्लोप क्या बनेगा? ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है, y माइनस वाई वन। तो आंसर क्या बनेगा? y1 माइनस ऑफ माइनस प्लस एफ अपॉन, दिख रहा है क्या? f आया। दूसरा वाला बोलो, x का कोऑर्डिनेट x1 माइनस ऑफ माइनस प्लस g, ये होगा तुम्हारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या किया? 10 स्टैंडर्ड था, अगर 2 पॉइंट तुमको दिए हैं, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी होगा तुम्हारे पास स्लोप जिसका वैल्यू है m, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा फिर? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये तो किसी भी लाइन का इक्वेशन है, भले भले वो भी इसमें अगर वो एज इन नॉर्मल बिहेव कर रही है तो नॉर्मल का सही। तो आंसर बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स, m क्या है हमारे पास? ये वाला y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको EON बोलते हैं। तुमको ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर तुमको कंसेप्ट पता है तुम सीधा कंसेप्ट से सॉल्व कर लेना। मैं चाहता हूं बस इतना ही लिख लो, इतना ही लिखना है। चलो इसको 2-3 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करो सर्कल के इक्वेशन को, वहां से dy बाई dx बनाओ, dy बाई dx का साइन चेंज करा के उल्टा कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। पॉइंट तुम्हारे पास रहेगा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट हमेशा दिया जाएगा, तुमको एवरी टाइम m निकालना है बस। और m निकालने के तरीके अलग अलग है। इधर तुम लोग tan थीटा लगा सकते हो, या 2 पॉइंट दिए हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या फिर कोई लाइन दी है जो पैरेलल है तो उसी का ही स्लोप इसको कॉपी मारना है। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका भी स्लोप तुम निकाल के उल्टा करके साइन चेंज करके स्लोप निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। डिपेंड्स कंडीशंस कौन सी मिल रही है हम लोगों को। हाँ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये बेसिक फंडामेंटल है भैया कि ना, नॉर्मल जो है सर्कल की सेंटर से गुजरती है, तो तुम्हारे पास एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा, दूसरा पॉइंट तुमको दिया ही जाएगा। आउटसाइड पॉइंट तो होगा नहीं, एवरी पॉइंट हैज टू बी ऑन सर्कल, तो वो वैसे आंसर बनाएगा।
गॉट इट? दे दो क्वेश्चन? चलो, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x square plus y square minus 2x equals to 0, which is parallel to x minus 2y equals to 3. ऐसी लाइन का, ऐसे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है मुझको जो पैरेलल है x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 को. कोई बताएगा कैसे करोगे? x माइनस 2y कॉमन रहेगा. x माइनस 2y कॉमन रहेगा. ओके, अपनी वाली नॉर्मल इस वाले को पैरेलल है तो ये तो कॉमन रहेगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां तक तो कॉमन ही जाएगा. फिर x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल्स टू 0, यहां तक तो कॉमन रहेगा. अब ये जो नॉर्मल है किस में से पास करती है? नॉर्मल किस में से पास करती है? सेंटर में से. तो सेंटर इसके ऊपर लाई करेगा. कोई बताएगा मुझको इस वाले इक्वेशन का, इस वाले सर्कल का सेंटर क्या है? 1,0. तो रख दो इसके अंदर. इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है 1,0. तो ये सेंटर अगर है तो ये नॉर्मली सेंटर से गुजरेगी. तो सेंटर को उठा के लग दो पॉइंट के ऊपर, आई मीन लाइन के ऊपर. आंसर क्या बनेगा? 1 माइनस 0 प्लस के इज इक्वल्स टू 1. तो के कितना बन रहा है? -1. तो x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज माई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. समझा या गया ऊपर से? समझा? बाकी ठीक है. क्या लिखाया? बस मैंने यही करवाया था कि नॉर्मल पैरेलल है एक लाइन को, तो मैंने लाइन को एज इट इज यूज किया, नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, प्लस के कराया बस वहां पे. और मेरे को ये समझ में आता है कि भाई साहब ये जो नॉर्मल है सेंटर से पास करती है. अब मैंने सेंटर निकाला सबसे पहले सर्कल का, जो दिख रहा था मेरे को 1,0, तो मैंने 1,0 को उठा के नॉर्मल पे रख दिया. नॉर्मल पे रखने के बाद मेरे को के का वैल्यू वहां से मिल गया. तो आंसर इज -1. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. देखना जिनका आंसर नहीं आया था एक और चांस है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x² माइनस x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. टेल मी. अब इस बार उल्टा दिया है. ऐसे नॉर्मल दिया है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, x माइनस y माइनस 1 को. पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है. तो बना के दिखाओ फिर. x plus y plus 5 is equal to 0. x plus y plus 5 okay equals to 0 he is saying. okay, हो गया. और किसी का? जब एक लाइन हाँ हाँ y minus 5 equal to 0. -5 इक्वल्स टू 0. ओके, अद्वैत तेरा क्या आया? सर ये माइनस y minus 5 ओके ओके, सबका मतलब सबका कॉमन आ रहा है मतलब. हाँ, x plus y minus 5 equals 0. ओके. सबसे पहले एक बात याद रखो, अगर ax प्लस by प्लस c लाइन है, इसकी अगर मेरे को पैरेलल बनाना रहा तो मैंने ये यूज कर लिया था इससे पहले. लेकिन अगर परपेंडिकुलर रहा तो मैं क्या करता हूँ, इस b को यहाँ भेज देता हूँ, ये बनेगा bx. इस a को मैं यहाँ भेजूंगा लेकिन साइन चेंज करके, तो आंसर बन रहा है -ay. ये बन रहा है प्लस के इक्वल्स टू 0. के तो हमेशा बदलेगा ना, के कौन सा सेम रहने वाला है. तो अगर ये इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करना है, इसको ये -1 को यहाँ भेज दूंगा, आंसर बनेगा -x. इस x को कोएफिशिएंट को यहाँ भेजूंगा लेकिन साइन चेंज करनी है उसकी, तो आंसर बनेगा -y. राइट है. अब यहाँ पे k यूज करना है, बन गया प्लस के इक्वल्स, ये बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब क्या है, ये नॉर्मल जो है किस में से पास कर रही है? इसके सेंटर से. सेंटर क्या है इस सर्कल का? टेल मी द सेंटर. -4 -6 का आधा आधा कर को 2,3 साइन चेंज करा के, आई मीन -2 -3 का साइन चेंज करके 2/3, आई मीन 2,3. तो इसका सेंटर अगर 2,3 है तो ये 2, जिसके ऊपर लाई करेगा ना, रख दो फिर. -2 -3 प्लस के इक्वल्स टू 0, तो के बन रहा है +5 ना कि -5. तो आंसर बनेगा -x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो आंसर इज x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0. यही था. ये था. तो जिसका भी नहीं आया, कोई बताएगा क्यों नहीं आया? ये मत बोलना भी इसमें कैलकुलेशन एरर थी. 3 + 2 5 ये स्कूल में सिखाया जाता है और मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे. अभी इतना तो तुम कर ही सकते हो.
श्रावणी आलो होतं का आन्सर? वाव, नाही आलं. कुठे चुकली दीदी? इव्हनिंग लेक्चर करत नाहीस तू? नाही करते सर. करतेस, गुड. चलो क्वेश्चन इज, हो. कर लो. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एट 3/√2, 3/√2. अब इधर पॉइंट देके रखा है, मेरे को देखना है कौन कौन आंसर निकाल सकता है इसका. चलो बताओ. बोला काय म्हणताय? येते स्टुडंट सरांसारखेच. मी असते तर आतापर्यंत आन्सर आला. सरच गेलो होते ते. बरोबर आहे. जर माझा सेटअप हल्ला भाकरे लक्षात ठेवतो. झालं, मी आता थोड्या वेळासाठी हे काढणारच इकडचं. मी काढणारच होतं, धाडून घे की. एक्स क्या आया ओम? y is equal to 0. क्या बात है, अरे जबरदस्त जबरदस्त. अजिंक्य कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा तो आजकल. अच्छा लग रहा तेरे आंसर आ रहे अभी. गुड, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहे बस. y equal to 0. परशुराम क्या गया? x माइनस वाई Minus y. X plus 5 is equal प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस. ओके, क्या बात है गाइस, क्या बात है गाइस. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो बाय द वे? कोई बताएगा मुझको कैसे कर रहे हो? सेंटर 0,0 ऑब्वियसली सेंटर 0,0 है. स्लोप निकाला है तो बोलो क्या है. ये रहा 0,0 पॉइंट और ये रहा √3/√3. तो इसका स्लोप यही आएगा, स्लोप 1 आएगा इसका, है ना. 3/√2 - 1 अपॉन 3/√2 - 1, स्लोप इज 1. स्लोप अगर इसका 1 आया, स्लोप 1 ही है ना, ये गलत आया. इज इट ओके? तो बोलो इक्वेशन y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1. ये सही है कि गलत है? सही है. तो आंसर क्या है फिर? यही है. तो आंसर क्या बना? y = x. गलत है? कैसे गलत है बताओ, समझाओ गलत कैसे है. y minus तो कैंसिल तो वैसे ही कैंसिल होने वाले सर्कल को भी उठा सकते ना तुम लोग. आंसर तो ये आएगा. मैंने ओरिजिन यूज किया, तुमने पॉइंट यूज किया, तो आंसर क्या बनेगा? y - √3/2 इज इक्वल टू 1, x - √3/2. ये सटासट हो गया वापस से. आंसर क्या बना? y = x. बात तो एक ही है ना, पॉइंट तो एक ही है. आंसर ये y = x, या फिर ये बोल सकते हो x - y = 0. एक ही बात है. चलो अंदो सही जा रहे हो गाइस, सही जा रहे हो. क्वेश्चन इज, एक बार बताओ, एब्सिसा मतलब क्या होता है? एक्सिस. और ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट और एब्सिसा. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2,3, इसमें ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिसा क्या है? 3. Ordinate. ऑर्डिनेट इज 3 एंड एब्सिसा इज 2. बहुत बढ़िया. चलो करते हैं फिर क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल x² + y² - 8x - 2y + 12 = 0 whose at point, इस इंगेज का क्वेश्चन है, at point whose ordinate is -1. करो. अब ऑर्डिनेट दिया है, ये पेयर में आता है. ऐसा नहीं कि बस ऑर्डिनेट आ गया आप सीधा भूल गया, नहीं, ये दोनों भी आएंगे लेकिन साथ में आएंगे. अब साथ वाला तुमको निकालना होता है, ये अकेला नहीं आता है, दोनों साथ में आते हैं हमेशा. तो तुम्हारे सामने बस ऑर्डिनेट है, उसको रख के पहले एब्सिसा बनाओ, तब जाके आंसर्स बनेंगे. खाली एब्सिसा से ऑर्डिनेट से काम नहीं बनेगा. यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डिनेट एब्सिसा एज वेल. तो पॉइंट को उठाओ, सर्कल पे चिपकाओ, आंसर आ जाएगा. वहां से 2 पॉइंट्स मिलेंगे तुमको, और इस बार एक नहीं 2 पॉइंट्स होंगे. 2 पॉइंट से 2 अलग अलग टेंजेंट्स होंगी, उनको सॉल्व करना है तुम लोग को.
y इक्वल टू -1 को सर्कल के ऊपर रखो, वहां से तुमको x के दो वैल्यूज मिलेंगी, और x की अगर दो वैल्यूज मिल रही है इसका मतलब एक नहीं दो अलग अलग पॉइंट्स है, दो अलग पॉइंट्स से दो अलग अलग नॉर्मल्स बनेंगी, वो करना है तुम लोग को सॉल्व। अभी तक नहीं आया किसी का भी? पॉइंट मिले क्या? पॉइंट मिल गए एक्स एंड वाई? क्या मिला पॉइंट? सर x इक्वल्स टू 5 और 3 आ रहा है। हाँ तो दो पॉइंट मिल गए, 5,3 एंड 5,-1, 3,-1 ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे फिर, क्योंकि दोनों के ऑर्डिनेट तो कॉमन ही रहेंगे, ऑर्डिनेट थोड़े ना चेंज होंगे। तो दो पॉइंट्स मिल गए सुदेश, सही बात है। दोनों को स्लोप निकालो, y - 5,1 इक्वल्स टू m टाइम्स x1 लिख दो, आंसर आ जाएगा। दो अलग अलग नॉर्मल्स बनेंगी। Sir, 2x plus y minus 9 is equal to 0. X plus y minus 2 is equal to 0. क्या बात है, बहुत बढ़िया, x minus 2y is equal to 0 और x plus 2y is equal to 0. क्या बात है, ओके। Sir, 2x minus y minus 7 is equal to 0. ओके, एक है, सेकंड का आंसर बोलो। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में जो किया था ना, ये गलती मत करना तुम लोग। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में जो क्या किया था वो 0,0 यूज नहीं कर सकते अपन मोस्टली, मतलब अगर ऑथेंटिकली अगर एक्यूरेट आंसर निकालना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नॉर्मल के लिए सॉल्व करना है तो ये वाला केस मत यूज करना, ये वाला, ये जीरो वाला मत करना, यही यूज करना, पॉइंट ही यूज करना होता है हमेशा, ठीक है। तो बोलो, अब बोला क्या है इसमें, ऑर्डिनेट दिया है -1, अगर ऑर्डिनेट -1 है तो बोलो एक्स स्क्वायर, तो मैं आपसे से सॉल्व करता हूँ, x² -1 का स्क्वायर 1, ये बन रहा है -1, ये बन रहा है +2 + 12 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर x² -8x 12 4 14 1 15 + 15 इक्वल्स टू 0। तो x - 3 पहले ब्रैकेट में, x - 5 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। x का या तो 3 बनेगा या तो 5 बनेगा, आगे दो वैल्यूज x 3 एंड 5। अब x अगर 3 है एंड 5 है तो पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, पॉइंट पहला पॉइंट बन रहा है 3,-1 एंड दूसरा पॉइंट बन रहा है 5,-1, दो पॉइंट्स है। अब दो पॉइंट्स है तो इसका बोलो सेंटर, बोलो इसका, हेलो सेंटर बोलो, सेंटर, सेंटर क्या है 4,1, 4,1, तो बोलो इसका स्लोप क्या आएगा, y - y1, y - y1, ये y1 है ना, y2 - y1 ना, 1 माइनस ऑफ 1 कितना बनता है, चलो मैं लिख लेता हूँ, y - 3 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस, नहीं y माइनस ऑफ माइनस ना, y + 1 इक्वल्स टू x - 3, स्लोप निकालना है, y2 2 minus of -1 is 2. I mean 1 minus of minus is 2 upon 4 minus 3 is 1. The final answer is y plus 1 is equals to 2x minus 6. एक साइड लेके जा रहा हूँ, 2x minus y minus 7 equals to 0. किसका आया था ये आंसर इस पॉइंट के लिए? आया था 2x minus y minus 7। बहुत बढ़िया, बहुत लोग का आया था। अब इसके लिए जा रहे हैं अपन, इसके लिए भी जा रहे हैं अपन, क्या करेंगे फिर, y minus of minus plus 1 equals to m times x minus 5। पॉइंट क्या है इसका, 5,-1 है, सेंटर उसका कितना है 1,1, तो 1 माइनस ऑफ माइनस इज 2, 4 - 5 इज -1, तो ये -2 बन रहा है, y + 1 इक्वल्स टू -2x - 10, एक साइड लेके जाओ, 2x + y + 11 इक्वल्स टू 0। गलत हो गया कुछ कैलकुलेशन में, देखना जरा, +10 बनेगा ना, ओ माइनस ऑफ माइनस +10 बनेगा, इधर आके -10 -9 बनेगा ये वाला, फिर -9। अब सही है, यस यस किस किस का आया था जरा हैंड रेज करना, किस किस का आया था जरा हैंड रेज करना, देख लेट मी सी, भले लेट आया हो, लेट पन थेट। एटीन, ओके 19 20 लोग का आ गया था, ये 50 लोग का क्या सीन है, क्यों रे भाई तुम्हारा क्यों नहीं आया आंसर, कहाँ गलती कर गए तुम लोग? इनका तो समझ में आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है, बाकियों का क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या दिक्कत है? चलो ये वाला यहाँ तक जो था
ओके, सेकंड लास्ट स्टेप में गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ तक जो हो गया ये है तुम्हारा नॉर्मल। अब सर्कल का एक ही पॉइंट बाकी है, वो पॉइंट है तुम्हारा फैमिली ऑफ सर्कल्स, जो हम लोग मंडे से लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कल के बाकी थे। चलो ये मैं भेज रहा हूँ इसको, सर का तुमको भेज देता हूँ ग्रुप में, तब तक कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट हो गया था, पैरेलल टेंजेंट, सर्कल, टचेस, हाँ दिस क्वेश्चन नंबर 19 मेरे सर के ऊपर है, देखना ये वाले साइड में, ये वाले साइड में, ये वाला इक्वेशन कौन सा अभी किया है, सेम क्वेश्चन है ना, बस वहां पे 3/√2 था, है ना। Yes, sir. वहां पे बस 3/√2 था। चलो पकड़ लिया किसी ने उसको, चेन्नई सेम था, बस वहां पे 3/√2 था, बाकी सब सेम। सर्कल टचेस ये वाले क्वेश्चन हो गए थे। ओके टेंजेंट, ठीक है ये वाला करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ये करना है, नॉर्मल का नहीं है क्वेश्चन लेकिन मिक्स्ड अप है, करो। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट करो जरा। पहले तो ये बताओ ये कौन सा सर्कल का है, पहले ये देखो इनका फ्यूचर क्या है, आई मीन इनका क्या कैसे कौन से एस्पेक्ट्स में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं लोग, पहले ये देखो। ये देखने के बाद शायद फिर तुम्हारा आंसर समझ में आएगा कि क्या करना है एग्जैक्ट। किस किस का आंसर आ रहा है बता देना जरा। ये वाला तो बन ही जाएगा किसी ना किसी का तो। एक सेकेंड, दे दिया दे दिया। सर्कल का सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाला दोनों का। बोलो ये सर्कल ये टेंजेंट एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर ये सर्कल्स इंटरसेक्ट कैसे करें एक दूसरे को, इंटरनली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। does not touch. डू नॉट टच, अरे बाप रे, Do तो not फिर touch. फिर कॉमन टेंजेंट कैसे आएंगे फिर, अब तो कुछ भी हो सकता है फिर। 4 common tangent. 4 कॉमन टेंजेंट हो सकती है। इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो ऊपर क्या लिखा है, एडवांस का शीट है ये, मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो गो फॉर दिस। 2 ट्रांसवर्स आएंगी, 2 डायरेक्ट आएंगी, 2 DCT 2 TCT, दोनों को लगाओ आंसर आ जाएगा। लेंदी जाएगा लेकिन हो जाएगा। कर लोगे क्या, यस सर, कर लो इसको, होमवर्क में कर लो। हाँ सर। हाँ थोड़ा टाइम लेगा वो, ये हमने कराया था शायद। टेंजेंट 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 हो गया। ठीक है कल के लेक्चर्स के लिए, कल के टेस्ट के लिए मेरे को लगता है इतना काफ़ी है तुम लोगों के लिए। लेक्चर रिकॉर्ड स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।